अगर खदान खुल जाएगा, कोल माइंस खुल जाएगा तो कहेंगे आपके नाम से तो कोई है ही नहीं है, आपका तो यहाँ कोई हक नहीं, अधिकार नहीं, क्योंकि आपका नाम ही नहीं है। तो हमारे लोगों को इस तरह से वंचित किया जाता है और इसके लिए भी हमको हमारे लोगों को लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हम ये देश के मूल निवासी है। आज जिनके नाम में जो उनकी धरती नहीं है, उनका पुरखा खूट काट के नहीं बसे है, उन लोग के कुत्ते बिल्लियों के नाम में जमीन हो गया है, लेकिन हमारा जो पुरखा फूट काट करके बसा है, जिस धरती में रह रहा है, उसके नाम पर भूमि नहीं है, उनके नाम में अधिकार नहीं है, हक नहीं है। ये स्थिति है, इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा साथियों। मैं अभी एक रोज भोपाल से आ रही थी तो हमारे यहीं कटनी जिले के लोग थे, सुबह सुबह लकड़ी लेकर ट्रेन में बैठे, गांव के लोग थे दूर दराज से, और रीवा जिले के लोग थे, हमारे आदिवासी भाई लोग थे, लकड़ी लेकर ट्रेन में बैठे और लकड़ी बेचने जा रहे थे। उन लोगों को मैंने पूछे तो बोले हमको क्या करें, मजदूरी नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। वो भी आदिवासी भाई लोग रहे और लकड़ी जलाऊ लकड़ी लेकर ट्रेन में सुबह सुबह डालकर आ रहे थे। ये स्थिति हमारे लोग की है साथियों। ये नहीं कि हमारे घर खाने के लिए है तो हम संपन्न हो गए, लेकिन हमारा पूरा समाज संपन्न नहीं है। हमारे राजा लोग की ऐसी सोच नहीं थी, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग हो, सबके सम्मान की रक्षा की जाती थी। कोई भूखा अगर रहता था तो उसको कभी भी भूखे मरने की स्थिति नहीं दी जाती थी। ये स्थिति थी। तो आज हम लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि हम उन पुरखे के औलाद है। हमारे स्वाभिमान सम्मान को हमको कभी भी बिकने नहीं देना है, दुश्मनों के सामने कभी नतमस्तक नहीं होने देना है। इस सरकार आपसे बनी है, आप सरकार से नहीं बने हैं साथियों। और इसलिए यदि हम सब एक हो जाएंगे तो सरकार को भी हमारे कदमों को चुनना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा। वो दिन आपको देखने के लिए एक होना पड़ेगा। और साथियों, हमारे भाई लोग कहते हैं यहाँ राजनीति नहीं करना है। हर जगह तो राजनीति हो रहा है। गांव में भाई को भाई से लड़ा दे रहे हैं, घर को परिवार से लड़ा दे रहे हैं, गांव में, परिवार में, समाज में, सब जगह तो राजनीति हो रहा है। केवल वोट वाला राजनीति नहीं, ये सब तरफ राजनीति हो रहा है। हमारे वीर वीरांगना, हमारे शंकर सर रघुनाथ समरे, हमारी रानी दुर्गावती, तो हमारे घर के भेदी लंका ढाए, घर के ही आपस में जो अपने बीच के लोग ही दुश्मन से जाकर मिल गए और उन्होंने बता दिया कि कहाँ पर यहाँ लड़ाई की तैयारी की जा रही है, कहाँ क्या करना है। वो सब घर के बात को जाके बाहर बताते थे। नहीं तो हमारे राजा लोग इतने कमजोर नहीं थे और हमारे कभी परास्त नहीं हुए थे। ऐसे महान राजा और महान विभूतियों के, वीर वीरांगनाओं के हम वंशज है साथियों। हमारे खून में वही हमारे रगों में वही खून है, हरा पीला नीला नहीं है, वही लाल रंग हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। लाल रंग का खून जो है, उस खून में केवल जो ठंडा पड़ा हुआ है उसमें उबाल लाने की जरूरत है साथियों। और देखिए फिर कैसे बने। हम लोग कहते हैं जिएंगे गुणवाना के लिए, मरेंगे गुणवाना के लिए साथियों। तो बोलना बहुत दूर की बात है, उसको करके आप लोग दिखाइए और ताकतवर बनिए और साहस बनिए और निस्वार्थ भावना से समाज के लिए काम करिए। इधर सेवा इधर लेवा वाला काम मत करिए। निस्वार्थ होकर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, लेकिन निस्वार्थ होकर समाज के हित में अगर आप काम करते हैं तो जरूर वो दिन आएगा जो सोने के चिड़िया का आप सपना सजो रहे हैं साथियों। वो दिन जरूर आएगा, फिर से आएगा। उसके लिए हमको सब एक होके हमको विचारों को सोच को परिवर्तन करने की जरूरत है और क्रांतिकारी सोच पैदा करना है। अब प्रत्येक घर में बेटी बेटा पैदा करना है जो क्रांतिकारी सोच पैदा हो। वीर वीरांगनाओं की तरह हमारे लोगों के किसान और स्वाभिमान और सम्मान बढ़े। इसलिए मैं आप सब लोग से यही कहना चाहूंगी कि आज की परिवेश में जो हमारे सामने जो बीत रहा है, आने वाला पीढ़ी के सामने ना बीते, उसके लिए अभी से सजग हो जाइए साथियों। अगर आज भी हम नहीं जागेंगे, आज भी हम नहीं समझेंगे, आज भी हम चिंतन नहीं करेंगे, आज भी हम संगठित नहीं होंगे, तो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि कब तक छुपोगे इन सूखे पत्तों के आड़ में मेरे साथियों। अगर अभी भी नहीं जागोगे, अभी भी आप में चेतना और क्रांति नहीं आती है, तो एक दिन बिक जाओगे जबलपुर, कटनी और बड़वारा के बाजार में। तो इसलिए साथियों, हम जागिए और अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाइए। वीरांगना रानी दुर्गावती ने जिस तरह से साहस की तरह अपने स्वाभिमान और सम्मान और इस गुणवाना धरती के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ा, अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ा, वीर नारायण ने लड़ा, शंकर सर रघुनाथ शाह ने लड़ा,
हमारे जितने भी वीर वीरांगनाएं हुए उन लोगों ने गोंडवाना की धरती के लिए, अपनी बहू बेटी को अस्मिता के लिए, इस धरती के लिए, इस भूमि के लिए लड़ाई लड़ी और स्वाभिमान को बचाया और उनके एक एक खून के कतरे इस धरती में प्रवाहित हो गए। जिन लोगों ने इस धरती में अपना एक भी खून का कतरा नहीं बहाया, आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने देश को आज़ाद नहीं कराया, ऐसे लोगों का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है और हमारे वीर वीरांगनाओं का नाम पीछे की ओर में लिखा जाता है। तो हमको स्वाभिमान होना चाहिए, अपने लोगों को हमको जगाना है और उनके नाम को आगे ले जाने के लिए हमारे भाई ने कहा ये जो हमारा जो आज नाम धीरे धीरे अगर हम नहीं चेतेंगे, नहीं जागेंगे तो हमारे धीरे धीरे हमारे नामों निशान को मिटाया जाएगा और हमको कीड़े मकड़ों की तरह रौंद दिया जाएगा साथियों। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि है मूल्य तुल्य जीवन उसका, मकसद के बिना जो जीता है मिट जाए समाज के खातिर, इतिहास में नाम उसी का होता है, नाम उसी का होता है साथियों। तो आप सब अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़े और हमारी मातृ शक्तियाँ रानी दुर्गावती की तरह आप लोग को कहना चाहूँगी कि फूल नहीं चिंगारी हम तो, फूल नहीं चिंगारी हम तो गोंड वंश की नारी हैं, नारी मन में माँ की ममता और धरनी सा धीरज धरता, और जब जब आँच पड़े गोंडवाना में ले दौड़ पड़े कटारी है, फूल नहीं चिंगारी हम तो गोंड वंश की नारी हैं। और आज हमारे समाज में गरीबी आ गई तो हम लोग खेत में रापा कुदारी लेके जाते हैं, मेहनत करते, काम करते, तो हम समाज को, अपने परिवार को तारते हैं। तो हमारा समाज गरीब नहीं है, हमको गरीब बनाया जा रहा है। हम लोग छोटे छोटे, मैं गांव में जाती हूँ तो हमारा गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बना है करके जो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, हमको माने पेंशन नहीं मिल रहा है, दौड़ते दौड़ते आते हैं। ये स्थिति हमारे लोग के साथियों। तो जो मेहनत करके, जो किसान मेहनत करने वाला अगर कोई है, असली मालिक अगर कोई है तो गोंडवाना के लोग असली मालिक, मेहनत करने वाला कोई धरती का सीना चीरकर अगर मेहनत करता है तो यही समाज, यही मूल निवासी समाज है जो धरती का सीना चीरकर मेहनत करता है साथियों। हमको केवल कमजोर बनाया जा रहा है, मेहनत करने वाला कभी कमजोर नहीं होता है। हमारे लोग भीख नहीं मांगते हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, अपने स्वाभिमान के लिए जीने वाले लोग हैं। तो आप में कोई कमी नहीं है, केवल अपने स्वाभिमान को आप जगाइए, अपने सम्मान को आप जगाइए और गोंडवाना के स्वाभिमान के लिए आप जिए, यही मेरी शुभकामना है। आज वीरांगना रानी दुर्गावती के इस जयंती के अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती की तरह आपकी बहन डॉक्टर उर्मिला मार को अकेले, चाहे कोई का सरकार रहे, अकेले 100 लोगों का काम अकेले जाके, चाहे कांग्रेस सरकार रहे, भाजपा का सरकार रहे, जाके टेबल को ठोक के काम कराने का ताकत रखती है। तो आप लोगों में इतना शक्ति, इतना ताकत है कि आप लोग सब मिल के अगर खड़े हो जाएंगे सड़क में तो सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा साथियों। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे काम के लिए आप पटवारी के पास जाते, थाने में जाते, हमारे खाकी वर्दी भाई बैठे हैं, यही समाज में आप लोग भी पैदा हुए हैं। एक दिन आपकी वर्दी उतरेगी, कुर्सी चले जाएगी, तो आपको इसी समाज में आना पड़ेगा। आप कोई अलग नहीं है, इस समाज के अंग है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि समाज के लोगों को पीछे मुड़कर आप देखिए, अपने कुर्सी को और मत देखिए। हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जितना भी आपसे बन सके, चूंकि बड़े छोटे अधिकार में बड़े अधिकारियों के दबाव में रहते हैं, मैं जानती हूँ। मैंने कितने सारे पुलिस वालों की वर्दी उतारी है, आजीवन कारावास करवाया, लेकिन कितने सारे अधिकारियों को भी बचाया है, मैं जानती हूँ। लेकिन आप अपने कर्तव्य से कभी भी मुख मत होइए। अपने समाज के आप अंग हैं। हमारे समाज के लोग बोलते हैं थाना में, तहसील में हमको न्याय नहीं मिलता, बिना पैसे का हमारा काम नहीं होता। तो आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि अपने समाज को देखिए और उनको न्याय दिलाने के लिए आप सब हमेशा तत्पर रहिए। यही मेरा आप सब लोग से निवेदन है। हमारे सभी मंच में बैठे युवा साथी है, उन लोग से कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं जमाना बदलता है और मर्द वो है जो जमाने को बदलता है साथियों। तो आप सबको गोंडवाना की तस्वीर को बदलना है, मातृ शक्ति रानी दुर्गावती की तरह काम करना है। पितृ शक्तियों को शंकर सा, रघुनाथ सा, वीर नारायण जैसे बन के आपको समाज को तारना है और स्वाभिमान, सम्मान, अपनी बहू बेटियों की अस्मिता, इज्जत, आबरू की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। अभी यहाँ विरासनी देवी से मैं यही चाहूंगी कि मेरे समाज के लोगों को सद्बुद्धि दे, बाला देवी आप सबको सद्बुद्धि दे
और अपने गोंडवाना के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करने के लिए आप सब समाज के हित में काम करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आप सबके बीच में आए मुझे अच्छा लगा और मैं तो बोलने के लिए थकती नहीं हूँ साथियों। गोंडवाना एक्सप्रेस बिलासपुर न्यायधानी छूटता है तो सीधा दिल्ली पहुँच जाता है, 5 घंटा 6 घंटा बोलने की थकती नहीं हूँ। लेकिन हमारे और भी भाई लोग बैठे हुए हैं, सबको मौका देना है। और मैं आप सब जब भी कभी भी मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करें तो ज़रूर मैं आप लोग के बीच आते रहूँगी। आप सबका आशीर्वाद मिले मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सबकी सेवा करते रहूँ। मैं समाज के एक छोटे से सेवक के रूप में काम करती हूँ, यही मेरा एक पहचान है। मैं आप सबके आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम लेती हूँ। धन्यवाद साथियों। वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मातृशक्ति संघर्ष करो, पितृशक्ति संघर्ष करो। और गोंडवाना आपके साथ में है। सभी यहाँ से माइक में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबको डॉक्टर उर्मिला मार्को की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका सबको मेरी तरफ से सादर जोहार। धन्यवाद।